वाले हैं कुछ दिन बाद, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि एयरफोर्स के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं अक्षय चौहान, एचओडी इंग्लिश एंड एयरफोर्स फेज 2 स्पेशलिस्ट एट अचीवर्स डिफेंस एकेडमी, बट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हर बार की तरह इस बार भी वो चमत्कार हो गया है जो लास्ट शिफ्ट में भी हुआ था। लास्ट अगर आपको ध्यान हो, जो नवंबर में एग्जाम हुआ था उसमें भी मैं एज इट इज वीडियो लेके आया था कि सारे पेपर अचीवर्स की बुक से, सारा पेपर अचीवर्स की बुक से। अचीवर्स डिफेंस एकेडमी वो संस्था जो अभी तक दे चुकी है बेटा 1100 से ज्यादा सिलेक्शन। ये है बुक और विद प्रूफ दिखाऊंगा मैं आपको कि सारे क्वेश्चन इस बुक से पूछे गए थे। आज पहली शिफ्ट में, एयरफोर्स की पहली शिफ्ट में सारे क्वेश्चन इस बुक से पूछे गए बेटा, विद प्रूफ दिखाऊंगा। एक एक क्वेश्चन ऑन द बोर्ड और फ्रॉम द बुक। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था बेटा आपका डील का, प्रेपोजिशन का क्वेश्चन था कि डील के साथ या तो इन यूज होता है या विद यूज होता है। क्या क्वेश्चन था एग्जैक्टली वो नहीं पता, लेकिन डील के साथ या तो इन का क्वेश्चन था या डील के साथ विद का। तो दोनों ऑप्शन में गिवन थे, डील वहां पे था, बाकी आगे पीछे वाले का कोई लेना देना नहीं होता ऐसे क्वेश्चंस में। सिर्फ मेन रोल किसका है, डील के साथ इन आएगा या विद आएगा। तो डील इन का मतलब होता किसी चीज में व्यवसाय करना, जैसे ही डील्स इन कार, ही डील्स इन शुगर, तो वो तो होता है बेटा व्यापार करना। लेकिन किसी व्यक्ति के साथ जब हम डील करते हैं तो होता है व्यवहार करना। तो आपके पेपर में पूछा गया था ही डील्स इन समथिंग, बिजनेस का नाम दे रखा था, तो डील के साथ क्या आएगा यहाँ पे, इन। तो ये बुक से क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं मैं अभी विद प्रूफ। तो ये है बेटा बुक के पेज नंबर, देख लेते हैं आप कौन से पेज उठाया गया है। फिक्स्ड प्रेपोजिशन, जो हमेशा अचीवर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कहता था बेटा इनसे बाहर कुछ नहीं आना प्रेपोजिशन में। ये देखो क्वेश्चन नंबर 63 पेज नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 63 पेज नंबर 47 पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और इस साइड इसका दूसरा पार्ट है डील इन और डील विद का। तो डील इन और डील विद, तो बेटा ध्यान रखेंगे ये पहला क्वेश्चन एज इट इज, डिट्टो, विदाउट इवन ए सिंगल चेंज, अचीवर्स के बुक से पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन भी प्रेपोजिशन एज इट इज, जैसा मैं आप सभी को कहता हूं ये 181 जो वर्ड्स हैं, 181 जो प्रेपोजिशन है, इन्हीं में से पेपर में क्वेश्चन आता हमेशा। इस बार भी वैसा ही हुआ, पूरा पेपर अचीवर्स की बुक से। तो ग्रेटफुल के साथ टू का प्रयोग होता है और ग्रेटफुल के साथ फॉर का। जैसे आप किसी व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं, ग्रेटफुल हैं, तो आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, और किसी बात के लिए है तो ग्रेटफुल फॉर दिस काइंड ऑफ फैक्ट। ठीक है, तो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रेटफुल के साथ टू भी आ सकता है, ग्रेटफुल के साथ फॉर भी आ सकता था। आपके पेपर में पूछा गया था, पर्सन का नाम दे रखा था, तो ग्रेटफुल के बाद क्या आएगा, टू। तो ये क्वेश्चन भी एज इट इज, ये आपको नंबर बता देता हूं मैं, पेज नंबर तो 48 और सीरियल नंबर है इसका 102। ये देखो ग्रेटफुल के साथ लिखा हुआ है बेटा टू, तो आप सभी ने देख लिया। उससे अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। दो प्रेपोजिशन के क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि मैं हमेशा बताता रहता हूं आपको। तो दो प्रेपोजिशन के क्वेश्चन अब आते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो फिलएंथ्रोपिस्ट, फिल का मतलब होता है लव, एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड। तो जो लव करता है मैनकाइंड को वो होता है फिलएंथ्रोपिस्ट। तो वन हु अलाउज मैनकाइंड। तो ये क्वेश्चन भी बेटा डिटो फ्रॉम अचीवर्स डिफेंस एकेडमी बुक एज इट इज। कभी कभी तो ये लगता है कि भाई बुक उनके पास तो नहीं है अचीवर्स की। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रॉम पेज नंबर 6, वोकैब का जो पेज नंबर 6 है, फिलएंथ्रोपिस्ट। देखो दिख रहा होगा बेटा सभी को आपको, फिलएंथ्रोपिस्ट, इससे क्वेश्चन पूछा गया था आपका पेपर में। तो उससे अगला क्वेश्चन भी आपका था बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जो था वेटरन फ्रॉम द सेम पेज। एक ही पेज से दो क्वेश्चन उठा लिए और वो भी लगातार। कभी कभी तो सच में ऐसा लगता है बेटा कि अचीवर्स की बुक एयरफोर्स वालों के पास तो कहीं वो लेके तो नहीं बैठे हैं। तो वेटरन का मतलब होता है वन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। किसी को किसी भी व्यवसाय में जब लंबा एक्सपीरियंस हो उसे हम कहते हैं वेटरन। तो ये क्वेश्चन भी देखो एज इट इज फ्रॉम द सेम पेज, और आगे पीछे ही एज इट इज आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे। वेटरन दिखाई दे रहा होगा बेटा सभी को, ये बुक में पेज नंबर 6 के वोकैब। उससे अगला क्वेश्चन था बेटा आपका ईडियम का, जो था क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स। तो ये क्वेश्चन भी एज इट इज मैं दिखा देता हूं आपका वोकैब के पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 पे लिखा हुआ है। इसमें नंबरिंग तो नहीं दे रखी लेकिन मैंने अंडरलाइन कर रखा है, पेज नंबर 16, क्रोकोडाइल टीयर्स। आपको दिख रहा है क्वेश्चन बेटा क्रोकोडाइल टीयर्स। तो क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है भाई, जो आपने सुनी होगी मगरमच्छ की कहानी, वो झूठे आंसू,
टू शो फॉल्स सोरो, मतलब गलत या ये कह सकते हैं झूठा दुख प्रकट करते हैं क्या, क्रोकोडाइल टीयर्स। तो एज इट इज क्वेश्चन अचीवर डिफेंस एकेडमी की बुक से। तो बड़ा लाजवाब रहा बेटा पेपर। सारे पेपर वैसे तो अचीवर्स के बुक से आते हैं, लेकिन ये पहला पेपर है आपका, ये भी इसी बुक से आया है। तो अभी तक अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप बेटा अचीवर डिफेंस एकेडमी विजिट कर सकते हैं और बुक अपना ले सकते हैं, ताकि आपके पेपर में क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं और आप भी उन क्वेश्चन को कर पाएं। तो अगली स्पेलिंग थी बेटा लाइयूटेनेंट, ल्यूटिनेंट जिसे हम लेफ्ट हैंड भी कहते हैं। तो लेफ्ट हैंड की स्पेलिंग आपके पेपर में पूछी गई थी पेज नंबर 30 से। देखो लाइयूटेनेंट, ये देखो अंडरलाइन कर रखी लाइयूटेनेंट। अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखी थी जो जीतो जैकपॉट, अचीवर्स जीतो जैकपॉट था, उसमें भी मैंने एक क्वेश्चन डाला हुआ था ल्यूटिनेंट का जो क्वेश्चन, पहले भी एयरफोर्स ने इसको पूछा है। तो लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग जब भी आप याद रखेंगे तो लाइयूटेनेंट ऐसे याद रखेंगे ताकि कभी भी स्पेलिंग गलत ना हो। उससे अगला क्वेश्चन था बेटा आपका फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का सिनोनियम पूछा गया था। तो ये बुक भी एज इट इज, ये क्वेश्चन भी अचीवर्स की बुक से है बेटा, पेज नंबर 33 फ्रॉम अचीवर डिफेंस एकेडमी बुक। दिस इज द सेम डीटो क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आपको। देखो ये रहा फ्यूटाइल। तो फ्यूटाइल का सिनोनियम पूछा गया था, तो फ्यूटाइल का सिनोनियम होता है यूजलेस। तो एज इट इज क्वेश्चन बेटा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो अचीवर्स की बुक में ना हो। हमेशा मैं कहता हूं बेटा कि हमेशा आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा 100% अचीवर डिफेंस एकेडमी की बुक से होता है। अगला क्वेश्चन था बेटा आपका एम्बिग्यूअस, और एम्बिग्यूअस का पूछा गया था एंटोनियम। और देखो जिसका सिनोनियम बुक में है उसका सिनोनियम पूछा एयरफोर्स ने, जिसका एंटोनियम बुक में है उसका एंटोनियम। मतलब ये भी नहीं कि भाई इसका सिनोनियम पूछ ले इसका एंटोनियम पूछ ले, तो बिल्कुल डिटो, कोई चेंज नहीं, 1% भी चेंज नहीं। तो एम्बिग्यूअस का बेटा पूछा गया था एंटोनियम, और पहला ही मतलब जो लिस्ट है एंटोनियम्स की उसमें तीसरा वर्ड है क्लस्टर फर्स्ट का एंटोनियम ऑफ एम्बिग्यूअस। देखो ये दिख रहा आपको पेज नंबर 36 अचीवर डिफेंस एकेडमी बुक। तो एम्बिग्यूअस का बेटा, तो इसमें लिक्विड भी ऑप्शन में बता रहे हैं बच्चे, क्लियर भी बता रहे हैं, तो दोनों इसके आंसर हैं। जो भी ऑप्शन में था वो बिल्कुल सही है आपका। उससे अगला क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम आपका पूछा गया है वॉइस चेंज करना था इसका, पीपल विल मेक हिम किंग। तो पीपल विल मेक हिम किंग, ये भी अचीवर डिफेंस एकेडमी की बुक से बेटा एज इट इज डिटो तो नहीं है मेरे ख्याल से, ये बस वहां पे कैप्टन है और बुक में कैप्टन है, और आपके वहां पे थोड़ा चेंज कर दिया गया, यहां पे लिख दिया गया किंग, बाकी क्वेश्चन एज इट इज है। दे मेड हिम कैप्टन, देखो ये लिख रखा क्वेश्चन नंबर 23। तो एज इट इज, बस यहाँ पे एक चीज चेंज की उसने, यहाँ पे कैप्टन जो बुक में दे रखा है वहां पे किंग आ गया है। तो विल को चेंज कर देते हैं बेटा, विल बी में मेक का कर देंगे मेड, और ही जो ऑब्जेक्ट, हिम जो ऑब्जेक्ट था उसको बना देंगे सब्जेक्ट। तो दोनों ऑप्शन में से, मैंने हमेशा जब भी क्लास में से क्वेश्चन कराता हूं तो बताता हूं बेटा आपको, दोनों में से बेस्ट आंसर है ऊपर वाला। लेकिन अगर ऊपर वाला ऑप्शन में नहीं है तो मजबूरन हमें नीचे वाले ऑप्शन को सही मानना पड़ेगा, क्योंकि पीपल है तो सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। तो ऊपर वाला बेस्ट आंसर है, नीचे वाला सेकंड प्रायोरिटी पे है। तो जो भी ऑप्शन में था वो इसका सही आंसर है। तो ये थे बेटा आपके 9 क्वेश्चन। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब बेटा एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी एग्जाम दे चुके हैं या एग्जाम देने वाले हैं एयरफोर्स का और कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि हाँ भाई हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा फेज 1 का, तो आप सभी को बता दूं बेटा अचीवर डिफेंस एकेडमी शुरू कर रही है एयरफोर्स फेज 2 के गारंटेड बैच, जिसमें अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपसे फीस ली जाएगी, अगर आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं। तो अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अचीवर डिफेंस एकेडमी के पास एक कंप्लीट पैकेज, मेरे पास पूरा कंप्लीट पैकेज है बेटा, जिसमें 50 हम करेंगे आपके टॉपिक डिस्कस, 1000 क्वेश्चन करेंगे हम सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के, और सुबह से लेके शाम तक एक कंप्लीट आपका स्केड्यूल रहेगा। सुबह फिजिकल है, फिर आपका न्यूज़पेपर रीडिंग है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के क्वेश्चंस हैं, ग्रुप डिस्कशन है, कॉन्फिडेंस बूस्टर सेशंस हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक आपके सेशन रहेंगे, लेकिन आपका सेशन रहेगा सिर्फ क्लासरूम के अंदर।
क्लासरूम के बाहर आप फ्री माइंड है, कोई ये नहीं कि भाई अभी आप जैसे पढ़ाई कर रहे थे वैसे आपको आगे भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, नहीं, बस क्लास में आपको आना है, बाकी आगे काम मेरा है। आई कैन गारंटी इट, अगर आप फेज 1 आसानी से क्लियर कर देते हैं तो फेज 2 में भी आपको 1% क्या आधा % भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर अभी आप ज्वाइन करना चाहें तो अभी नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि आप भी का भी रजिस्ट्रेशन हो सके और आप भी ज्वाइन कर पाएं अचीवर डिफेंस एकेडमी फेज 2 गारंटेड बैच विद अक्षय चौहान। तो देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन आपका। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्लूरल ऑफ कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ का प्लूरल क्या होता है? तो कमांडर इन चीफ का प्लूरल बार बार क्लास में बेटा नोटबुक में भी लिखवाया हुआ, आपके बुक में भी दे रखा है, तो नोटबुक से दिखा देता हूं मैं। तो देखो कमांडर इन चीफ का प्लूरल क्या होता है। एक बच्चे की नोटबुक आई है, अभी वो कह रहा है सर हमारी नोटबुक से भी दिखाओ। तो नरेंद्र नाम है इस बच्चे का जो अपने पास यहाँ पे अचीवर डिफेंस एकेडमी के अभी भी हॉस्टल में रह रहा है। तो इसकी नोटबुक में कमांडर इन चीफ का प्लूरल क्या होता है बेटा? तो इसका प्लूरल होगा कमांडर्स इन चीफ। कमांडर्स इन चीफ। तो एज इट इज क्वेश्चन 10वां। उससे अगला वन ऑफ के बाद नाउन कैसी आती है, वर्ब कैसी आती है? हमेशा बताता हूं बेटा मैं, एक क्वेश्चन टेंस से, एक क्वेश्चन वॉइस से, एक क्वेश्चन नरेशन से, 2 क्वेश्चन प्रेपोजिशन से, एक क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, हमेशा पूछा जाएगा, इसको कोई नहीं बदल सकता। तो वर्ड ऑफ के बाद नाउन कैसी आती है बेटा? प्लूरल। वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। तो ये भी वैसे लिखा हुआ है नोटबुक में, दिखा देता हूं मैं आपको। तो इससे एक एरर का क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो ये देखिए वन ऑफ बच्चे की राइटिंग थोड़ी ज़्यादा खराब है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, ये एज इट इज आपके बुक में भी दे रखा है, बुक में भी देख सकते हैं आप। उसके बाद है बेटा आपका कोप अप विद। तो ये बार बार जब भी मैं क्लास में कराता हूँ आपको प्रेपोजिशन, तो हमेशा बताता हूँ बेटा कि कोप के साथ कभी भी अप का प्रयोग नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन पहले एनडीए में भी पूछा गया था और इस बार आपके एयरफोर्स के पेपर में पूछा गया। तो यहाँ पे गलती क्या है? कोप अप विद लिखना बिल्कुल गलत है, खाली क्या आएगा? कोप विद। तो एरर का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था बेटा लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल में आपको डिफरेंस बताना था। तो जब भी मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाता हूं तो हमेशा स्टार्टिंग में यही बात आपको बताई जाती है कि फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू में क्या अंतर है, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल में क्या अंतर है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव में देख लेता हूं, इसमें मिल जाए तो। एडजेक्टिव कहाँ है इस बच्चे की नोटबुक में? तो एडजेक्टिव में पढ़ाई जाती है बेटा लिटिल का मतलब बिल्कुल ना के बराबर जब कोई चीज हो, टेंस टू 0 और अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। ए लिटिल के बराबर जब कोई चीज कुछ है लेकिन ना के बराबर नहीं है। और द लिटिल का मतलब जो मतलब जितना भी है वो सारा, द कंप्लीट विच यू हैव। उससे अगला क्वेश्चन बेटा ही सेड टू मी आई एम डूइंग माई वर्क। तो ही सेड टू बेटा नरेशन का क्वेश्चन था, सेड टू को बदल दिया हमने टोल्ड में, मी का मी, कोमा इनवर्टेड कोमा की जगह लग गया दैट, आई को चेंज कर दिया, फर्स्ट पर्सन है ही के अनुसार, एम डूइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वाज डूइंग हो गया, माई वर्क का हो गया हिज वर्क। तो ये जैसे ही क्लास आपकी स्टार्ट होती है तो पहला ही क्वेश्चन जो आपको कराया जाता है नरेशन के अंदर वो यही होता है जो कि आपके पेपर में पूछा गया है। दिखा देता हूं मैं इस बच्चे की नोटबुक से। ही सेज, वहां पे आई वर्क हार्ड, यहाँ पे पूछ लिया ही सेड, तो टेंस का फर्क है, बाकी क्वेश्चन सेम नहीं तो सिमिलर सही। तो एज इट इज क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था। उससे अगला क्वेश्चन था बेटा आपका टेंस का। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि एक क्वेश्चन हमेशा टेंस से पूछा जाता है, तो इस बार टेंस का क्वेश्चन पूछ लिया एरर से। तो शी वाज शॉक्ड व्हेन शी हियर्ड द न्यूज दैट ही हैज डाइड। तो ही हैज डाइड नहीं आएगा, सेंटेंस की शुरुआत अगर पास्ट से है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में होगा। तो दैट ही हैज डाइड नहीं, दैट ही हैड डाइड आएगा यहां पर। तो पूरा का पूरा पेपर आपका अचीवर्स डिफेंस एकेडमी की बुक से। तो बेटा ये आपने क्वेश्चन देखे, इसी प्रकार से और क्वेश्चन भी आते रहेंगे, जैसे जैसे शिफ्ट आगे नेक्स्ट शिफ्ट आती रहेगी आपको सारी इस चैनल पे। अगर आप यूट्यूब पे देख लें तो इसको सब्सक्राइब कर लें, अगर आप फेसबुक पे देख लें तो इस पेज को लाइक कर लें, फॉलो कर लें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको भी हेल्प हो आपके आने वाले पेपर में। तो सारा पेपर अचीवर्स डिफेंस एकेडमी की बुक से। तो सारे इसी प्रकार से सारे पेपर आपके मैथ्स के। बाकी जो 4-5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और था इसमें जो कि नहीं लिखा मैंने, एक क्वेश्चन था बेटा यहां पर पूछा गया था, किससे पूछा था, कौन सा कॉन्सेप्ट तो था वो ध्यान नहीं मुझे। और बाकी 4 क्वेश्चन आप सभी को पता है बेटा पैसेज से पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन और था वो अभी मिसिंग है। तो 16 के 16 क्वेश्चन अपने पास आ चुके हैं। हाँ, मुंह का पूछा गया था बेटा।
मुंह का नाउन पूछा गया था, एडजेक्टिव पूछा गया था, ऐसा कुछ पूछा गया था। तो वो पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 16। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखे हैं। तो अगर आप इसी प्रकार से और क्वेश्चन देखना चाहते हैं, एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूं कौन सा क्वेश्चन बच्चे ने भेजा तो था मेरे पास, मुंह था या कुछ और था। मुंह का नाउन पूछा था, तो मुंह का नाउन होगा बेटा आपका मूवमेंट। क्या होगा? मूवमेंट। मुंह का नाउन पूछा गया था आपके क्वेश्चन में। बाकी जो 4 क्वेश्चन थे वो आपके थे पैसेज के। तो पैसेज में तो ऐसे ही कोई तरीका नहीं है कि पूरा पैसेज लेके आया जा सके। बाकी जो पैसेज था वो भी काफ़ी सिमिलर बता रहे हैं बच्चे। 2 बच्चों ने कहा कि सर हाँ बुक से था, एक बच्चे ने कहा सर बुक से तो था लेकिन थोड़ा उसमें चेंज था। थोड़ा वो चेंज हो सकता है बेटा, वो थोड़ा एग्जामिनर का भी काम है, लेकिन डिटो पेपर सारे के सारे क्वेश्चन एक बुक से आना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अचीवर्स के साथ ही हमेशा होता है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था सारे पेपर्स में, और इस बार भी ऐसा विद प्रूफ मैंने दिखा दिया बेटा आपको, बुक से क्या क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप और क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो वीडियो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। अचीवर्स का सहारा, सिलेक्शन तुम्हारा। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जो आज एग्जाम हुआ है हमारा फर्स्ट शिफ्ट का, तो इसके क्वेश्चन करेंगे जो आज एग्जाम के अंदर आए हैं। बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के अंदर आए हैं, और सारे के सारे जो हमारा स्टडी मटेरियल है अचीवर एकेडमी का उसी के अंदर से हैं। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा लिमिट वाले चैप्टर से है कि आपको दिया गया है कि लिमिट x बिलोंग टू 0 2x माइनस साइन इनवर्स x डिवाइड बाय 2x प्लस टेंजेंट इनवर्स x। अब इस क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्ट 0 पुट करते हैं तो 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो 0/0 की फॉर्म बनती है तो क्या लगाते हैं इसमें? एल हॉस्पिटल रूल। तो ऊपर डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव जो है आपकी क्या है, इसकी डेरिवेटिव क्या आएगी बताइए? इसकी डेरिवेटिव आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाय 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 0 पुट कर देंगे, 0 पुट करेंगे तो ये बना 2 माइनस 1 और ये बना 2 प्लस 1, आंसर इज 1/3। ऐसे भी कर सकते हैं, या ऊपर नीचे x x से डिवाइड करके कर सकते हैं भाई। जैसे यहाँ x से डिवाइड किया, ये x से डिवाइड किया, तो ये कितना होता है आपका 1 1, ये आपका हो गया 2 2, कट हो गया ना ये, तो भी 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तब भी 1/3 आंसर आया। किसी भी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और जो अपना स्टडी मटेरियल है उसके अंदर लाइन वाइज टाइप, उस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इस टाइप के दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका सीक्वेंस सीरीज से। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि हम कंसेप्ट के अंदर ही कवर करते हैं क्लास के अंदर, कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का अर्थमेटिक मीन पूछा है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का अर्थमेटिक मीन पूछा है, क्या होता है n + 1/2। कंसेप्ट के अंदर ही नोट करते हैं नोटबुक के अंदर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आया सेट वाले चैप्टर से, क्या बोलता है? नंबर ऑफ रिलेशन बताना है, नंबर ऑफ रिलेशन a एंड b। ए के अंदर जो सेट है, ए जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट जो है कहते हैं इवन नंबर लेस देन 8। तो कौन कौन से बनेंगे? 2 4 6 बन जाएंगे। और बी जो सेट है उसके अंदर पूछा गया था प्राइम नंबर लेस देन 7, लेस देन 7। तो कौन कौन से बनेंगे आपके? 2 3 5 बनेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका है सेट बना, इसमें नंबर ऑफ रिलेशन कैसे होता है? 2 की पावर mn होता है। तो 2 की पावर 3 एंड 3, तो 2 की पावर 9। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया नंबर ऑफ रिलेशन का। कितना आंसर आ जाएगा? 512। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका इंटीग्रेशन से। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, x की 3 की पावर 3 इसका इंटीग्रेशन 4/4 प्लस c। ठीक है ना, बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन बुक के अंदर है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन जो है आया है। नेक्स्ट है कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आया है, ये होता है माइनस कोट x प्लस c। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मिल पाए, जितने भी क्वेश्चन बच्चों ने बताए, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ और सारे के सारे स्टडी मटेरियल के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a sin थीटा b cos थीटा। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम जो है बुक के अंदर है, और ऐसे ऐसे 3 क्वेश्चन और हैं जो कि बुक के अंदर कवरअप किए गए हैं। तो इसके अंदर आपको बताना है a² + b²। थीटा एलिमिनेट वाला टाइप है, अपनी बुक के अंदर है। तो इसके अंदर क्या करना है? इन दोनों को स्क्वायर करके सम करना है। दोनों को स्क्वायर करके सम करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगर यहाँ पे दोनों को स्क्वायर करके सम करोगे तो a² + b² यहाँ पे आने वाला है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया है आपका ट्रिग्नोमेट्री से और आया है कि 5 टेंजेंट थीटा = 4
और आपसे पूछा है 5 साइन थीटा 4 कोस थीटा डिवाइड बाय, इसी टाइप से कुछ था जितना बच्चा बता पाया, ठीक है, कॉल पे जितना बताया उसने, इस टाइप से क्वेश्चन था। तो टेंजेंट थीटा क्या हो गया, टेंजेंट थीटा हो गया 4/5, ठीक है। यहाँ से आप साइन थीटा एंड कोस थीटा जो है निकाल सकते हैं। हाँ 4/5 ही बताया था। तो अब देखिए ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये कितना हो गया 41, तो बस इसके अंदर पुट कर दीजिए। तो 5 साइन बताइए कितना हो गया, साइन हो गया 4/41 और -4 ये हो गया 5/41, ऐसे नीचे लिखेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ऊपर ही आपका 0 बन रहा है, तो 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल सेम इसी टाइप से जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है, और ऐसे ऐसे काफ़ी क्वेश्चन जो है हमारे स्टडी मटेरियल के अंदर है। और देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए 7। हाँ जी, आगे देखिए क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आया है ये आया है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में से 1 + आयटा डिवाइड बाय 1 + √3 आयटा का मॉडुलस। अब ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लासेज में बताया जाता है कि मॉडुलस कैसे करना है भाई, डिवाइड करके मोड करो या मोड करके डिवाइड करो। तो इसका मोड √2 और इसका मोड कितना आएगा 2, कट करके कितना आ जाएगा 1/√2। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका डेरिवेटिव का क्वेश्चन है साइन कोस x²। तो साइन की डेरिवेटिव कोस, अंदर कोस x² और कोस की डेरिवेटिव क्या माइनस साइन x² और x² की डेरिवेटिव क्या 2x। तो माइनस में एक ही ऑप्शन था आपका, वही जो है आपका आंसर था। तो प्रॉपर जो आंसर है वो क्या बना आपका, ये साइन x² और कोस x²। तो माइनस में एक ही ऑप्शन था, वही बच्चे ने बताया कि सर एक ऑप्शन था माइनस में, वो टिक कर दिया, बस एक ही आंसर आ रहा था, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो आया हुआ है वो है सीक्वेंस सीरीज में जीपी का। इस तरीके से दे रखा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये बताना कौन सी टर्म है। तो a(r⁻n-1) होता है, a कितना है √3, रेशो कितना है √3 और ये 729, ये हो गया √3n। और 729 से कितनी पावर होता है, 3 की पावर होता है, ये बताइए कितना। ये हो गया आपका 6, ठीक है, 3 की पावर 6 होता है ये। तो 3 की पावर 6 होता है। तो अब ये देखिए क्या हो गया, ये हो गया 3 की पावर n/2, n/2 = 6 और n की वैल्यू कितनी आ गई 12, ठीक है। तो आपका आंसर जो है इसके अंदर क्या आ गया 12 आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 जो आया है इंटीग्रेशन का, ये क्वेश्चन अभी रिवीजन बैच के अंदर भी कराया था, बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन है। तो e की x से डिवाइड कर देते हैं हम, e की x से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब इसकी डेरिवेटिव ऊपर दे रखी है, देखिए इसकी डेरिवेटिव ऊपर दे रखी है, तो ये आपका जो है लॉग में चला जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल सेम था ऑप्शन के अंदर। 12 है PA(B) दे रखा है 0.6, PA दे रखा है 0.4 और PB दे रखा है x की वैल्यू बतानी है। और ये जो इवेंट्स दे रखे हैं ये दे रखे हैं आपके म्यूचुअली एडजस्टिव दे रखे हैं। तो म्यूचुअली एडजस्टिव में क्या होता है, ये यूनियन जो है वो PA + PB के इक्वल होता है, ठीक है। तो अभी ये कितना हो गया 0.6, 0.4 प्लस में x की वैल्यू आ गई 0.2, ठीक है ना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 13 नंबर। 13 में आपको दे रखा है 10a1 और a की पावर n पूछा है। तो अगर हम ऐसे इसको सोल्व करके देखेंगे टाइम लगता है, लेकिन हमको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, क्लास के अंदर बताया जाता है, बस इसको n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आंसर आएगा कि जो भी वेरिएबल है वो n से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन जो है पूछा गया है आपसे सिंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी है और वो बोलता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसमें लेम्डा की वैल्यू पूछी गई थी। तो उसमें क्या होता है, डिटर्मिनेंट = 0, लेम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ये जो क्वेश्चन था 3/3 मैट्रिक्स का था, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। जिस बच्चे ने बताया वो सिर्फ इतना ही बता पाया भी सर सिंगुलर मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, लेम्डा की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो जो भी मैट्रिक्स दे रखी है उसको सोल्व करके हम लेम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट 0 पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन आपका, हाँ जी, उसके बाद है क्वेश्चन आपका y = 3x - 5 दे रखा है,
और x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5, एरिया बताना है इनके बीच में। तो एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है, नॉर्मली आता नहीं एग्जाम के अंदर एयरफोर्स नेवी में, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आता है, लेकिन बिल्कुल आसानी से हम इसको कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है 3x माइनस 5 और 3 से 5 आगे हम मोड़ लगाएंगे क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। तो अगर हम ये देखें इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है 5/3, 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 5/3 जो कि 3 से कम है, यानी कि इसके बीच में जो एरिया ये पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव है तो सिंपल इंटीग्रेशन कर दीजिए और वैल्यू पुट कर दीजिए 3 से 5। तो 5 पुट करा तो 75/2 हो गया और 5 पुट करा तो कितना हो गया 25, माइनस में 3 पुट करा तो 27/2 और ये कितना हो गया 15। तो जब इसको सोल्व किया तो ये कितना हो गया 25/2 माइनस, और यहाँ से सोल्व किया तो 3/2 माइनस का, तो 28/2 14 आंसर आ गए। ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन करना था और लिमिट जो है पुट करनी थी। उसके बाद है एक पैराबोला दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है आपको, और वर्टेक्स जो है वर्टेक्स दे रखा है आपको, और पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, और आपको बताना है कि किसका वर्टेक्स है। अब या तो बेसिक से सोल्व कर लो, कैसे y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस एच, तो वर्टेक्स क्या होता है h और k, या फिर किस तरीके से कर सकते हैं, जो वर्टेक्स होता है वो पैराबोला को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, बिल्कुल करता है। मान लीजिए ये पैराबोला है तो ये इसका क्या होता है वर्टेक्स होता है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर वर्टेक्स इसके अंदर पुट करके देखेंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन ऐसा था जो सेटिस्फाई कर रहा था, वही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन था, आप कोई भी वर्टेक्स या कोई भी इक्वेशन मान के एज्यूम कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन था डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसके अंदर पूछता है ऑर्डर एंड डिग्री। बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन हमने किया है क्लास के अंदर, अभी जो लास्ट रिवीजन बैच चला उसके अंदर भी किया है। तो इसके अंदर ऑर्डर पूछेगा तो 2, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है 2 है, और उसकी पावर क्या हो जाएगा 2, तो डिग्री भी क्या आ जाएगी 2, क्योंकि दोनों साइड बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो डिग्री भी क्या आ जाएगी 2। तो पेपर में डिग्री पूछा गया है तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 आंसर आ जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है आपका सर्कल का, सेंटर दे रखा है 3 और -4 और रेडियस दे रखी है 6। इक्वेशन पूछिए, या तो आप सेंटर चेक कर लीजिए किसके सेंटर 3 और -4 है। सेंटर कैसे निकालते हैं, x के कोफिशिएंट का हाफ साइन चेंज, y के कोफिशिएंट का हाफ साइन चेंज, वरना आप यहाँ से इक्वेशन भी बना सकते हैं इस तरीके से। क्या होती है इक्वेशन, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और या फिर आप सेंटर से भी चेक कर सकते हो या रेडियस से भी जो है आप चेक कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है लिमिट का, तो ये था आपका a प्लस एक्स और a माइनस एक्स डिवाइड बाय 4x। तो जीरो पुट कर रहे हैं तो 0/0 की फॉर्म बन रहा है, तो आप एल हॉस्पिटल लगा दो। एल हॉस्पिटल लगाओगे तो ये हो गया, और यहां से आपका हो गया माइनस, तो पहले या माइनस माइनस प्लस हो गया, और डिवाइड बाय 4। अब x की वैल्यू 0 पुट करी तो 1/2 रूट a प्लस 1/2 रूट a डिवाइड बाय 4। तो ये यहां से क्या आ गया, यहां से आपका आ गया कितना 1/रूट a डिवाइड बाय 4। आंसर इज 1/4 रूट a। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो अभी आपके क्वेश्चन हो गए, कौन सा बचा भाई, मोस्टली हो गए, हाँ एक और रह गया ये। तो ये जितने भी क्वेश्चन आज तक अभी पता लग पाए बच्चों से, वो सभी के सभी क्वेश्चन जो है आपको कवर अप करा रहा हूं। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो है अपनी बुक से थे। अब लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ये बोलता है x² प्लस y² t प्लस 1/t और x⁴ y⁴ t² प्लस 1/t² dy/dx पूछा है। अब देखने में तो क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कैसे, इसका स्क्वायर कर लीजिए। इसका स्क्वायर किया अगर हमने तो ये आ जाएगा आपका ये, और इसमें से ये वाला माइनस कर दीजिए। माइनस किया तो 2x² y² और इधर बचा 2, 2 से चला गया 2, x² y² इक्वल टू 1, y² इक्वल टू 1/x²। और डेरिवेटिव अगर हमने किया तो आपका आंसर आ गया ये,
तो dy बाई डी एक्स और -1/2 की 3 और y, ये आपकी डेरिवेटिव है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आज के एग्जाम में थे वो सभी के सभी हमने कवर अप कर लिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे अपनी बुक के अंदर है और सब के सब कवर करवा रखे, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन जो बिल्कुल अपने बुक के अंदर है, सेम डिट्टो क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आए हैं। तो इसी तरीके से आगे भी जो एग्जाम होंगे साथ साथ हम वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, और देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जो भी बच्चा आगे एग्जाम के लिए कोर्स ज्वाइन करना चाहता है वो नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क कीजिए और अपना कोर्स ज्वाइन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो 12 जुलाई को हो चुका है। बच्चे जो एग्ज़ाम सेंटर पे गए थे उनसे हमारी बात हुई है और कई बच्चों ने जो है बताए हैं किस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है जो देखने को मिली है, जितने भी क्वेश्चंस आज मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगा, ठीक है, जो क्वेश्चंस आज फर्स्ट शिफ्ट में आए हैं उनमें से अधिकतर क्वेश्चंस जो आपकी बुकलेट है जो हम आपको देते हैं उन्हीं में से आए हैं और उनको 1 बाय 1 देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि किस चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लाइक मोशन अंडर ग्रेविटी से क्वेश्चन आता है तो आया है, ग्रेविटी के जो फैक्टर्स होते हैं हाइट डेप्थ शेप वहां से क्वेश्चन आता है तो आता है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन से क्वेश्चन बताया जाता है, कई बार आया है, आता है, हालांकि पहली शिफ्ट में नहीं आया बट आगे आने वाली शिफ्ट में उसमें से भी क्वेश्चन आएगा, पेंडुलम से क्वेश्चन आता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आज के एग्जाम में देखी गई हैं, तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है जो हमें पता चला है, इसमें यह आया है मोशन अंडर ग्रेविटी और क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक बॉल है h हाइट पे, ये आपके पास एक बॉल है जिसकी हाइट h है और ऐसे ही एक बॉल और है जिसकी हाइट हमने ली है 2h। ठीक है, वी हैव 2 balls एट डिफरेंट हाइट h एंड 2h। क्वेश्चन पर इतना पूछा है कि जब आप इसको ड्रॉप करेंगे तो टाइम t1 लगेगा, जब आप इस बॉल को ड्रॉप करेंगे तो टाइम t2 लगेगा और इन दोनों के टाइम का रेशियो आपसे पूछा है, मीन टू से t1 डिवाइडेड बाय t2 कितना आएगा। तो सबको पता है और जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हम एक फॉर्मूला डिस्कस करते हैं दैट t इज इक्वल टू √2h/g। ठीक है, हम इसको डिस्कस करते हैं उस समय पे। तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे आप करेंगे, t1 को आप लिखेंगे √2h1/g एंड t2 इज इक्वल टू √2h2/g। ठीक है, t1 टाइम h हाइट के लिए है और t2 टाइम 2h हाइट के लिए, यहां पर h1 को हम h पुट करने वाले हैं और h2 को हम 2h पुट करने वाले हैं और जब आप इनका रेशो करेंगे h1 की जगह आप h रखेंगे और h2 की जगह जब आप रखेंगे 2h और आप इसको सॉल्व करेंगे, रेशो इसका जब आप निकालेंगे तो क्लियरली आपको दिख रहा है दिस 2h एंड दिस g ये कट जाएगा एंड योर आंसर विल बी 1/√2। ठीक है, तो ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते हैं एग्जाम में, एयरफोर्स के एग्जाम में हद मारकर आपके 25 में से 4 या 5 न्यूमेरिकल्स आते हैं। वन ऑफ देम ये न्यूमेरिकल मोशन अंडर ग्रेविटी से पूछा गया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चंस को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चंस आपका थर्मोडायनेमिक्स से पूछा गया है। एज वी नो वेरी वेल कि 4-5 प्रोसेस आप पढ़ते हैं, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, ठीक है, एडियाबैटिक, साइक्लिक। तो एक क्वेश्चन आइसोबैरिक से आया था। एग्जैक्टली हमें ये नहीं पता है कि आइसोबैरिक से क्वेश्चन क्या आया था, बट ये पूछा गया था कोई रॉन्ग स्टेटमेंट आइसोबैरिक प्रोसेस की बतानी थी। ठीक है, थोड़ा सा मैं आप आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आइसोबैरिक प्रोसेस है क्या। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूं, देन आपको पता चल जाएगा आइसोबैरिक प्रोसेस में होता क्या क्या है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल चीज क्या है, कभी भी आइसोबैरिक के ऊपर आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए, पहली बात आइसोबैरिक में आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है एंड दैट्स व्हाई जो आपका पीवी ग्राफ है, आपका जो पीवी ग्राफ है वो ऐसा होता है। ठीक है, ये स्टार्ट इधर से होता है, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट नहीं होता है। ये आपका पीवी ग्राफ है, ये आपका ऐसे आएगा और अगर आप इसका स्लोप निकालेंगे, मीन टू से dp/dv निकालेंगे तो वो आपका क्या आने वाला है, p अगर आपका कांस्टेंट है तो आपको पता है स्लोप आपका कितना आने वाला है, 0। ये कुछ बातें हैं जो मैं आइसोबैरिक प्रोसेस के रिगार्डिंग आपको बता रहा हूं। सपोज करिए आपसे पूछा गया होता कि रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए और स्लोप आपको इनफाइनाइट दिया होता तो वो वहां गलत होता है।
ठीक है। तो एग्जैक्टली नहीं पता चला ऑप्शंस क्या क्या थे, बट आइसोबैरिक के ऊपर ही क्वेश्चन था, तो मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। तो आपको पहली बात पता चली प्रेशर कांस्टेंट है। दूसरी बात आपको पता चल रही है कि आपका जो पीवी ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द वॉल्यूम, एंड स्लोप जो है वो कितना आएगा आपका 0। एंड थर्ड हम एक पढ़ते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, जिसको आप के से डिनोट करते हैं। द फॉर्मूला इज डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाई वी। आप इसको स्टडी करते हैं, इधर नेगेटिव का निशान होता है। एज वी नो कि डेल्टा पी आपका कितना आने वाला है 0, क्योंकि आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तो चेंज इन प्रेशर तो आपका 0 आएगा। और डेल्टा पी 0 होने की वजह से आपकी जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो आइसोबैरिक प्रोसेस में 0 होती है। एंड द लास्ट थिंग फोर्थ, दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। तो ये मेन टर्म्स हैं आइसोबैरिक के रिगार्डिंग। तो अगर क्वेश्चंस में इनके अलावा कुछ बोला गया है, लाइक आपको बोला गया वॉल्यूम शायद वेरिएबल हो, या आपका टेम्परेचर वेरिएबल है, या आपका प्रेशर कांस्टेंट की वजह वेरिएबल बोल दिया गया, तो एग्जैक्टली हमें बताया कि वॉल्यूम टेम्परेचर वेरिएबल हो सकता है, बट जो आपका प्रेशर है प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो आइसोबैरिक में ये इंफॉर्मेशन है, इसको आप ध्यान रखें। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका सेमीकंडक्टर से आया है और कुछ नहीं है, आपसे एक बुलियन एक्सप्रेशन पूछा गया है नॉर गेट का, ठीक है, और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशंस आपसे पूछा गया है, और हमें पता है कि जब भी आप नॉर गेट बनाते हैं तो ये आपका एक्सप्रेशन होता है कि आपकी इनपुट ए और बी होती है और आउटपुट आपकी वाई होती है। एक्चुअली में नॉर गेट इज द कॉम्बिनेशन किस किस का, आपका और प्लस नॉट। और गेट और नॉट गेट को हम ऐड करते हैं और हमारा जो नॉर गेट है वो बन के आता है बुलियन एक्सप्रेशन। इसका काफी इजी होता है, लाइक दिस, ए प्लस बी बार, ठीक है। ए प्लस बी, प्लस का सिंबल आप ये समझ सकते हैं और गेट के लिए है, और जो आपने ये बार लगाया है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, नॉट को। तो ये आपका बनता है और प्लस नॉट, मतलब आपका कौन सा गेट, नॉर गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पूछा गया है, और पूछा गया है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर एनर्जी होती हैं तो वो कौन कौन सी है। तो हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रखती है, तो उस वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर दो एनर्जी होती हैं, एक एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एंड एक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू एनर्जी, और एक एनर्जी होती है एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो चैप्टर है जिसमें आप पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म के बारे में, वहां से पूछा गया है जो बीएच कर्व होता है, आप सॉफ्ट आयरन के लिए पढ़ते हैं, आप स्टील के लिए पढ़ते हैं, एक बीएच कर्व आप पढ़ते हैं, उस बीएच कर्व के बारे में पूछा गया कि एरिया ऑफ अ बीएच कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। थोड़ा डिटेल में इसको देखते हैं, एरिया ऑफ अ बीएच कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है। आपका बीएच कर्व होता कैसे है, पहले आप उसको देख लीजिए। ये आपका बीएच कर्व होता है, एग्जैक्टली आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से बना होता है, आपने इसको स्टडी किया होगा। इधर हम H लेते हैं, इधर हम B लेते हैं। H रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड B रिप्रेजेंट करता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। किसी भी स्टील हो या हम सॉफ्ट आयरन हो, हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। एरिया ऑफ बीएच कर्व हमेशा रिप्रेजेंट करता है एनर्जी लॉस, कितना आपका लॉस ऑफ एनर्जी हो, ठीक है ना। तो याद रखना बीएच कर्व हमेशा रिप्रेजेंट करता है एनर्जी लॉस को। जितना ज्यादा बड़ा एरिया होगा बीएच कर्व का एनर्जी लॉस उतना ही ज्यादा होगा। कभी आपसे पूछा जाए स्टील में और सॉफ्ट आयरन में बीएच कर्व का साइज किसका ज्यादा है, तो स्टील का बीएच कर्व का साइज ज्यादा होता है,
दैट्स वाई एनर्जी लॉस भी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉफ्ट आयरन। BH कर्व सॉफ्ट आयरन के लिए स्मॉल होता है, दैट्स वाई एनर्जी लॉस भी ज्यादा होता है। यही रीजन है सॉफ्ट आयरन को हम जनरेटर, आपके ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आपसे पूछा गया है EMF कितना होगा व्हेन अ रॉड ऑफ लेंथ L एंटर इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड B। ठीक है, आपसे पूछा गया EMF कितना होगा जब एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट किया गया है B से, और इसके अंदर एक रोड है ऑफ लेंथ L। तो ये आपकी रोड है लेंथ L की, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करती है, कितना EMF जनरेट होगा, तो उसको ध्यान रखिए। आपका जो EMF होगा उसका फॉर्मूला सिंपल होता है BLV। B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, L फॉर लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, एंड ये जब जा रहा है तो कुछ ना कुछ इसके पास क्या होगी, वेलोसिटी। कभी भी कोई भी कंडक्टर है वो v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो इतना EMF प्रोड्यूस होता है। और अगर आपसे करंट पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछा जाए करंट कितना जनरेट होगा, देन फॉर्मूला इज BLV बाय R, BLV बाय R। तो ये पूछा गया था EMF कितना होगा, तो दिस इज योर BLV। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, जैसे कि हर बार बोला जाता है, आपका चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, वहां से हमेशा कोई ना कोई डायमेंशन पूछा है। अब की बार जो डायमेंशन पूछा गया है वो पूछा गया है प्रेशर का। ठीक है, एज वी नो वेरी वेल, प्रेशर का फॉर्मूला होता है कितना, फोर्स अपॉन एरिया। तो डायमेंशन देखते हैं, P इज इक्वल टू F बाई A, ये आपका फॉर्मूला होता है जिसमें फोर्स होता है M1 L1 T माइनस 2 और एरिया होता है आपका L2। आप इसको सॉल्व करेंगे एंड द आंसर बिकम M1 L माइनस 1 T माइनस 2। दिस इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। 112 और लास्ट वाले दो नेगेटिव, ऐसे हम याद रखते हैं द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से पूछा गया? हाँ, तो एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है और इसको हम बोलेंगे, ये टॉपिक है शूडो फोर्स, उस पर डिपेंडेंट है। तो मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू देता हूं इसका कि कैसे इस क्वेश्चन को आपको करना चाहिए था। आपके पास यहां पे एक टर्क है, ठीक है, यहां पर एक टर्क है जिसके अंदर एक कंटेनर है। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। आपके पास ट्रक है, ट्रक के अंदर कंटेनर है, कंटेनर इज फिल्ड विद अ लिक्विड। जो आपका कंटेनर है वो लिक्विड से भरा है। अब आपका जो ये ट्रक है ये ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो आपका जो लिक्विड का सरफेस है वो किस तरफ से ऊंचा उठेगा, मीन टू से आपका फ्रंट साइड या बैक साइड, कौन सी साइड से जो है ये जो लिक्विड है ये राइज अप करेगा। तो कभी भी ये ए एक्सेलरेशन से आगे जाता है तो इधर एक शूडो फोर्स लगता है, ठीक है। तो होगा क्या, जो ये वाला आपका लिक्विड है ये ऊपर की तरफ अप्रोच करे, ये वाला जो लिक्विड है ये ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा, मीन टू से जो बैक साइड लिक्विड है वो थोड़ा ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है, क्योंकि उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है जिसको हम कौन सा फोर्स कहते हैं, शूडो फोर्स। तो ये आप न्यूटन सेकंड लॉ में या न्यूटन लॉज में इसको डिस्कस करते हैं, वहां से एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल आया हुआ है टॉर्क से, ठीक है। टॉर्क का हमको सबको पता है, टॉर्क के ऊपर एक न्यूमेरिकल आया, एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं है, बट हमें पता है टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस R डिस्टेंस एंड दिस फोर्स F। आप सिंपल जो आपका प्रोडक्ट रूल होता है, ठीक है, उससे आप इसको कर सकते हैं। वेक्टर का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखें। जो भी न्यूमेरिकल इस पर बेस आया था आप इसको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी रेजिस्टिविटी पे था, कि रेजिस्टिविटी पर कुछ ऐसा एग्जैक्टली नहीं पता है, बट ये था कि किस पे डिपेंड करता है किस पे नहीं। तो हमेशा याद रखें रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है R A बाय L, रो इज इक्वल टू R A बाय L, ये आपका फॉर्मूला होता है।
और रेजिस्टेंस हालांकि आपके 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, बट रेजिस्टिविटी 2 ही फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो होता है आपका टेम्परेचर T एंड नेचर ऑफ मटेरियल आपका आता है कि आपका जो सब्सटेंस है वो किस चीज का बना हुआ है। ठीक है, इन्हीं 2 फैक्टर पे जो है आपकी रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कौन कौन से फैक्टर है जिन पे डिपेंड करती या नहीं करती, तो याद रखना टेम्परेचर पे करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे करती है, बट एरिया या लेंथ लिखा है तो इन पर कैसी होती है, इनडिपेंडेंट। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आया होगा तो अगर डिपेंडेंट पूछे तो इन पे, और इंडिपेंडेंट पूछे तो ये फैक्टर है इनसे इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका आया हुआ है पेंडुलम से, और पेंडुलम पे क्वेश्चन ये पूछा गया है वो कौन सा पॉइंट है जहां पर पेंडुलम का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो देखिए पेंडुलम में 2 ही पोजीशन होती हैं, आपकी मीन और एक्सट्रीम, और उसके लिए आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि क्या क्या चीजें पूछी जाती है। दिस इज योर मीन पोजीशन एंड ये दोनों आपकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है। तो याद रखें मीन पर आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और आपकी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होती है, बट आपकी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर मिनिमम होती है। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। और अगर मैं एक्सट्रीम पॉइंट की बात करता हूं तो आपकी जो वेलोसिटी है वो वहां पर मिनिमम हो जाती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी मिनिमम हो जाती है, एंड एक्सट्रीम पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। इस तरीके से पूछा गया ये क्वेश्चन पेंडुलम पे। तो आपको पता होना चाहिए मीन पोजीशन में वेलोसिटी, काइनेटिक क्या है, क्या क्या चीज बदलती है, क्या क्या नहीं। आपका एक वेलोसिटी होता है, एक वेवलेंथ होता है, एक इंटेंसिटी होता है। आपका जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल चेंज होता है, आपका जो वेवलेंथ है वो भी चेंज होता है। ठीक है, जो आपकी इंटेंसिटी है वो भी चेंज हो जाती है, क्योंकि जब रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट का जो कुछ पार्ट है वो ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में कुछ राजधानी पूछी गई है। तो इटली की जो राजधानी है वो है रोम। इटली की राजधानी क्या है, रोम। अगर इसकी करेंसी पूछते तो इसकी करेंसी है लीरा, जो पहले थी।